मॉर्निंग दोस्तों आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज है 15 अगस्त। तो भाई आज स्वतंत्रता दिवस पे ऊपर वाले ने भी सुबह सुबह क्या नज़ारे दिखाए हैं। बिल्कुल ही भाई अब इस साइड से तो क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, तो बादल बिल्कुल क्लोज आ गए हैं। और इधर देखिए, इधर तो थोड़ा लग रहा है बढ़िया, माहौल अच्छा हो गया। तो भाई सुबह सुबह लगभग 7 बजे भी नहीं है, अभी 7 बजने वाले हैं। और माहौल देखिए एकदम सुंदर हो रखा है, हल्की हल्की हो रही है बारिश। तो भाई आराम से अपने होटल में रेस्ट करते हैं। अभी तो कहीं जाने का मूड नहीं है, आज देखते हैं थोड़ा सा अगर दिन क्लियर होता है तो जाएंगे, नहीं तो भाई यहीं बैठ के नज़ारों का आनंद लेंगे। बाकी इस नज़ारे एकदम शानदार है। सुबह के 8 बज चुके हैं भाई। इस तरफ तो माहौल बढ़िया हो गया है। और इस तरफ देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल हमारे दरवाजे तक आ गए क्लाउड। वो बिल्डिंग भी क्लियर नहीं दिख रही। तो हम भी आराम से बैठ के यहीं से नज़ारे ले रहे हैं अपने। बाहर उठ के जाने की वही नहीं है, आराम से यहाँ से दिखती है। देखो इधर से नीचे रिवर दिख जाती है, उधर से जो गाड़ियाँ आती जाती नगर रोड पे वो दिखती है। और ऊपर पूरा क्लाउड और एकदम मस्त माहौल भाई। और हम मज़ा ले रहे थे अपनी नेटल टी का आराम से। भाई सुबह सुबह एक पी लो तो मतलब मस्त हो जाता है, आपको चाय कॉफ़ी की ज़रूरत ही नहीं रहती। बादलों में क्या सुंदर लगता है भाई मनाली ना, एकदम अद्भुत। और ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम बादलों के अंदर बैठे हुए हैं इस साइड से। तो मॉर्निंग दोस्तों, आज हो चुकी है 16 अगस्त। क्योंकि भाई कल हमने कहीं भी नहीं गए, सुबह के आपको एक दो शॉट्स देखे होंगे आपने। आज देखो भाई ये जो क्लाउड है ना, ऐसे चल रहे हैं ना, सुबह सुबह निकल रहे हैं बस आगे से ना, और नए बन के पीछे से आ रहे हैं। क्या मस्त आज है, बिल्कुल बढ़िया मौसम। मेरे को लगता है थोड़ा सा दिन में धूप भी निकलेगी तो मौसम खुल जाएगा। नदी में भी पानी अच्छा खासा है बट साफ है। इधर क्लियर हो गया भाई, वो अपने पूरा एरिया साफ हो गया। इधर से क्लाउड उठ रहे हैं पूरे में। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर बाद कहीं निकलते हैं तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों नहा धो के हो चुके हैं रेडी, दिन के बज चुके हैं 10। और भाई फिलहाल आराम से हम कर रहे थे एडिटिंग वगैरह अपनी, जो पुरानी शॉर्ट्स वगैरह थी। बात करो मौसम के, तो मौसम का हाल तो भाई फ़िलहाल ऐसा है कि जैसा था ना क्लाउडी, वैसा ही क्लाउडी रह रहा है। पर ऐसा बारिशें नहीं हो रही। मेरे ख्याल से कल तो शायद हल्की फुल्की हुई थी, रात को भी बारिश हुई है, लेकिन सुबह क्लियर हो गया था। सुबह मैंने दिखाई दिया था आपको। और ये है फ़िलहाल दिन में 10 बजे का हाल। जो पहाड़ों से उठ रहे हैं ना ये बादल, एकदम अद्भुत नज़ारा दे रहे हैं। तो भाई हमारे गेस्ट भी स्कूटी लेके, स्कूटी हायर की हुई थी उन्होंने, यहीं पे पास में ही हमारे यहाँ पे। तो वहाँ से स्कूटी हायर करके लोग स्कूटी पे ज़्यादा घूमना पसंद कर रहे हैं आजकल। तो अभी भाई वापस उठाते हैं अपना सामान और निकलते हैं अपने कहीं ना कहीं। देखते हैं कहाँ मूड बनेगा आज, कहाँ जाना होगा। हमारे चार्जर वार्जर पूरे ऐसे ही बिखरे होते हैं भाई। आज तो मैंने फिर भी बिस्तर को थोड़ा ठीक कर दिया, नहीं तो मेरा तो बिस्तर भी ऐसे ही बिखरा रहता है। लड़के आके ठीक कर देते हैं फिर दिन में। फिलहाल भाई रूमों की चल रही है सफाई, लड़के कर रहे हैं काम। क्योंकि आज 5 रूम चेकआउट हुए हैं तो उनको बनाएंगे लड़के, तभी होगा। एक इधर लगा हुआ है वो रूम में, एक हमारा जवान इधर लगा हुआ है, ये देखो। हो गया, रेडी है, लाइट ऑन करो। भाई ये है रूम्स हमारे, अभी सफाई चल रही है तो ऑलमोस्ट हो ही गई है। इसके ये तो रेडी हो गया ना, कुछ रह गया है? अच्छा ये, अच्छा बाकी हो गया। तो भाई कर दिया है। और भाई हर रूम में हमारे में बालकनी होती होती है, कोई भी ऐसा हमारे पास रूम नहीं है जिसमें बालकनी ना हो। चलो छत पे चलते हैं, छत से दिखाते हैं आपको माहौल कैसा है। हाँ बेटा हो गया, आ गए छत पे। अब देखो भाई माहौल चारों तरफ का। आज तो भाई धूप सी भी चमकी है, अब थोड़ी देर अभी आई है, ये तो धूप आई नहीं थी। और ये कुछ इधर का नज़ारा चारों तरफ से। आज मौसम ठीक है, नॉट बैड में है। नीला आसमान चमक रहा है बीच में से, मस्त लग रहा है। अब पता नहीं अब की बारी सेब अभी टूटना, मतलब लोगों ने तो शुरू कर दिया, यहाँ नहीं टूटा हुआ है। ये उतारेंगे तो भाई आज ये इतना अच्छा दिख रहा है,
जब उतारेंगे तो एकदम खाली हो जाएगा सिर्फ हरियाली रह जाएगी फिर यहाँ पे। जो सेब वगैरह हैं ये निकाल देंगे। और भाई कई बार है ना आपका दिल ऐसा करता है कि आप कहीं मत जाओ घूमने के लिए, कहीं कुछ मत करो, मस्त चिल अपनी बालकनी में बैठो, नेचर का मज़ा लो। मेरा मतलब सुबह आज मैं जल्दी उठा, जल्दी तो खैर मैं नॉर्मली उठ ही जाता हूँ, पर आज मैं जल्दी नहा धो के रेडी हो गया था। जैसे ही बालकनी में आया ठंडी हवा चल रही थी, सामने ऐसे नज़ारे थे और भाई ये क्लाउड्स ऐसे अप एंड डाउन घूम रहे थे साइड में ना, एकदम मतलब मज़ा ही आ गया। मैं गया ही नहीं कहीं भी, तो अब निकलूँगा थोड़ी सी देर में, 5-10 मिनट में निकल जाएंगे, क्योंकि गेस्ट जो थे वो चेकआउट हो गए हैं, तो अब इतनी कोई टेंशन है नहीं। अब जाएंगे अपना काम करेंगे। पर भाई लोग है ना ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि रास्ते में वहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, ये हो गया। देखो भाई गेस्ट बड़े आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं। तो अभी तक ट्रैवलिंग में आप जो लोग ट्रैवल कर रहे हो बेफिक्र होके कर सकते हो। और भाई मौसम भी अब के साल तो बारिशें हुई ही नहीं है मनाली में, ये मानो सिर्फ मैं कहता हूँ 30-40% हुई है, जो पिछले सालों में होती थी। तो बारिश का भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बेहतर है। और रोड्स वगैरह कहीं भी नहीं टूटे, कहीं भी, क्योंकि जब कोई बाढ़ नहीं आई, कोई स्लाइड नहीं हुई, तो कहीं नहीं टूटे। जो होता है ना वो कुछ टाइम के लिए होता है। मान लो आपने कोई वीडियो देखी होगी ना, तो शायद उसके 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वो रास्ता खुल गया होगा, लेकिन लोग कोई बताता ही नहीं है कि भाई टूटा हुआ तो सब बता रहे हैं, कोई खुला हुआ भी बता दिया करो भाई। रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस टाइप की रील डालते हो ना, तो ये बता दिया करो भाई मैं 4 घंटे फंसा रहा, 6 घंटे फंसा रहा, या इतनी देर बाद वो चीज़ बहाल हो गई थी। ये पड़ता है सिर्फ कि जो लोग आ रहे हैं ना वो लोग डर के नहीं आते। भाई देखो अगर कोई स्लाइड हुई है ना तो खुल के बताओ, ताकि लोग उस रास्ते को अवॉइड करें। और टाइम और डेट के साथ डालो कि भाई ये इस टाइम सुबह इस टाइम हुआ था, और ये लगभग 2 घंटे 5 घंटे 7 घंटे में, इससे ज़्यादा तो स्लाइड कहीं बंद रहता नहीं है रास्ता, क्योंकि इतना बड़ी स्लाइड हुई नहीं है अब की बार। तो अभी आ गया योगेश, नहाने घुस गया मेरे ख्याल से। कहाँ योगेश, कहाँ गया योगेश? योगेश गायब है आज हमारा। हमारे मैनेजर साहब कहाँ चले गए? हो। मैं कई बार दिल करता है आराम से यहाँ पेड़ पौधों के बीच में यहाँ बैठ जाता हूँ मैं सीढ़ियों पे ही आराम से, या फिर वहाँ सामने ना आराम से बैठो देखते रहो। भाई देखो यहाँ पे है ना एक्चुअल में क्या है, नीचे तो है पक्का पूरा ना, तो नीचे पक्का होने के कारण पेड़ वैसे तो लगा नहीं पाते। नहीं तो मेरा वो था कि इसमें पूरे में यहाँ तक है ना ग्रीन मैट डाल के और बढ़िया अपना सिस्टम बना देते, पर वही हो रहा है, अब ग्रीन मैट ही डालना पड़ेगा। मेरा तो ये था कि घास हो जाता तो भाई मज़ा आ जाता, और यहाँ बैठ के जो नज़ारे रहते ना, अद्भुत यार। ये जगह अपने आप में एक वो है, मतलब दिल करता है यार, मतलब बैठ के आराम से रिलैक्स हो के, कोई गप्पे शप्पे कुछ नहीं, बस आराम से बैठो और नेचर को फील करो। नेचर को फील करना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आप यहाँ आ रहे हो और यहाँ रहना चाह रहे हो ना मनाली जैसे शहर में, तो आप नेचर लवर होना ज़रूरी है, नहीं तो आप रुक ही नहीं पाओगे। और भाई देखो पहले क्या था, पहले मेरे को बहुत अच्छा लगता था ना, यहाँ कोई ब्लिंकिट था ना, कोई मैकडी ना KFC ना, कुछ नहीं होता था। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो जो हम बाहर का फूड या पैकेज फूड जो खाते हैं ना, उससे आप धीरे धीरे हटना शुरू कर देते हो, अलग हट जाते हो। लेकिन देखो जब आपको सामने कोई चीज़ दिखती है या फिर ईजी आपको मिल जाती है ना, ब्लिंकिट है, फटाक से खोल के आपके पास चीज़ आ गई भाई, और जितनी भी वो है अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है कि आपको चीज़ें आपके यहीं पहुंच जाती है। अब हम आधी चीज़ें, मतलब जो बुरी चीज़ें थी मैं ऑलमोस्ट सारी छोड़ चुका हूँ। कभी कभार यार दोस्तों के साथ गया तो हो गया, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अकेले तो मैं कोई मैदा की चीज़, कोई चीनी की से बनी हुई चीज़ खाता ही नहीं। इवन कि मैंने पनीर भी अवॉइड कर रखा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता आजकल भाई, आपको पता ही है किस तरीके का माल आ रहा है। तो भाई देखो फिटनेस बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत की, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। और आजकल की जिस तरीके से खबरें आ रही है ना भाई, जिस तरीके से लोग खाने के साथ खिलवाड़ कर रहे, धोखा दे रहे ना, ऐसी तकलीफ होती है भाई, दिल ही नहीं करता कुछ खाने को, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। या क्या खाएं, पता नहीं क्या मिला हुआ हो। क्योंकि यार ऐसा तो पहले तो क्या होता था भाई, अनाज है अपने खेतों से निकाल रहे हैं, सब्जियां हैं अपने गाँव से निकल रही हैं, तो सब कुछ परफेक्ट था। अब तो क्या है भाई, किसी और पे डिपेंडेंट है। सब्जियों में भी पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन, कभी कुछ ऐसी खबरें आती हैं दिल ही तोड़ देते, उस चीज़ को खाने की इच्छा ही मर जाती है। आज सागर भाई भी जा रहे हैं अपने साथ, तो हम सोलांग वैली की तरफ जाएंगे।
तो सागर भाई हमें मिलेंगे रास्ते में शॉप पे, तो वहाँ से सागर भाई को लेते, और हो सकता है सैफ भानु भी जाए, तो एक गेड़ी शेड़ी मार के और फिर आ जाएंगे आराम से। सेब दिखते ना तो भाई ऐसा लालच सा आता, चल एक तोड़ के खा ले, पर मैं कभी ऐसे तोड़ते नहीं हम जब भी ज़रूरत होती है वैसे ही अगर मिल जाते हैं तो ले लेते हैं 2-4 सेब और दे देते हैं, ऐसे आपस में कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं ना, चाहे तो तोड़ के खा सकते, पर वो चीज़ फील नहीं होती फिर हम, मतलब वैसे ही ले लो, कोई मना तो करता ही नहीं 1-2 सेब के लिए, तो वैसे ही। तो दोस्तों जो लोग आते भी हो ना भाई, डायरेक्ट ऐसे पेड़ से तोड़ के कभी मत खाओ, ढंग से धो के बढ़िया वॉश करके तब खाना है, पोंछ के, क्योंकि भाई इस पे क्या होता है, स्प्रे होता है, तो भाई वो स्प्रे अगर आप डायरेक्ट खा रहे हो वो हेल्दी से ज़्यादा नुकसानदायक है। पार्किंग में अपनी खड़ी हुई गाड़ी, ये भाई अपनी पार्किंग है, पर्सनल तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से। हमारे पास तो इतनी गाड़ी है कि पार्किंग है कि चाहे 50 लगा लो। तो हम पहुंच चुके हैं माल रोड, तो लेफ्ट साइड में चला गया माल रोड की तरफ, और हम जाएंगे आज सोलांग वैली की तरफ। तो अभी सागर भाई का कॉल आया था, वेट कर रहे हैं, तो बस जाएंगे, उनको वहाँ से पिक करना है और फिर निकलेंगे सोलांग वैली की तरफ। मौसम भाई हल्का सा थोड़ा सा गर्म सा हो गया है, ये मेरे ख्याल से धूप निकलती है ना भाई तब जाके एकदम ऐसी चिलचिलाती जो गर्मी हो रहा है वो तो नहीं है, पर ऐसा हो रखा है जैसे एकदम उमस सी नहीं होती, और यही कारण होता है फिर एकदम आती है बारिश। अभी तक तो देखो बारिशें बहुत बहुत बढ़िया चल रही हैं, ऐसी बारिशें होते रहे ना तो पहाड़ों में कोई नुकसान होगा और ना ही किसी टूरिस्ट की कोई समस्या आएगी, लोग 12 के 12 महीने ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखना रिवर भाई, आज पानी थोड़ा साफ लग रहा है, क्योंकि और जबकि आज सुबह बल्कि बारिश हुई थी, उसके बावजूद भी पानी काफ़ी साफ लग रहा है। और सामने देखो भाई सोलांग वैली और अटल टनल की तरफ के जो नज़ारे हैं ना, एकदम मस्त क्लाउड हो रखे हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ से जाएंगे हम पहले अपना नेहरू कुंड से फिर सोलांग वैली, और हो सकता है भाई कहीं आगे भी चले जाए। रोड पे इतना ट्रैफिक होता था ना, आज बिल्कुल आप देखोगे खाली ही पड़ी है, ऑलमोस्ट सुनसान तो नहीं कह सकते, पर खाली खाली रहती है भाई। इस टाइम पे देखो ना, सारी दुकानें जो कोट बूट की, यहाँ इतने गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लोग दुकानें खुली होती थी, आजकल कुछ नहीं, क्योंकि भाई कोट बूट भी कहाँ लगाओगे, कहीं स्नो ही नहीं है, तो स्नो ड्रेस का क्या काम रह गया आजकल। इस कारण से ही तकरीबन आप देखोगे बंद ही पड़ी हुई है दुकानें, स्नो बूट कोट बूट की जितनी भी है। चुके थे उर्वी बेकर्स पे, और हमने अपनी सवारियाँ उठा ली है। एक इधर है बेटा, कहाँ है? अच्छा है, चलो दिख रहा है। हाँ, तो भाई सवारियाँ अपनी ले ली है, और अब चलते हैं सोलांग वैली की तरफ। आज घूम ही आते हैं, काफ़ी दिन हो गए। सोलांग वैली तो खैर मैं बीच में गया हूँ 1-2 बार, पर वैसे मेरे ख्याल से शायद 10-15 दिन पहले। आजकल घूमने का भी दिल नहीं कर रहा, ऐसी अजीब सी गर्मी सी हो रही है दिन में। सही बात। तो भाई चेक डैम से आगे निकल गए और हम पहुंचने वाले हैं नेहरू कुंड। ये देखो दोनों तरफ में तो एक अजीब सी उदासी सी छाई हुई है मार्केट में, दुकानें खुली नहीं, शटर बंद पड़े हुए हैं भाई, आराम से ऑफ सीजन है। तो मतलब अजीब सा लगता है, क्योंकि हमने पिछले काफी लंबे टाइम तक ये एरिया पूरा भरा भरा देखा है, चारों तरफ लोग एक्टिव होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, खूब सारी गाड़ियां होती हैं। आजकल तो भाई सिंह साहब भी खाली बैठे हैं, डोमिनोज भी, KFC सब खाली है, इतना ज़्यादा टूरिस्ट ही नहीं है, लिमिटेड लोग हैं बस। भाई हम पहुंच गए नेहरू कुंड। यहाँ भी काफ़ी बड़े एरिया है जिसमें बहुत सारे होटल हैं, सनाग, बुरुआ, गोसाल, इस एरिया में काफ़ी सारे होटल आप देखोगे लेफ्ट साइड में पूरे भरे पड़े हुए हैं। ये अपना एक फेवरेट पॉइंट है जहाँ हम रुकते हैं। इस एरिया के नज़ारे बहुत सुंदर आते हैं, चारों ही तरफ एकदम अल्टीमेट है नज़ारे, तो बढ़िया मज़ेदार है भाई, एकदम झक्कास। जो क्लाउड आते हैं ना, क्लाउड, और भाई इस एरिया में जो स्नो दिख रही है वो थोड़ी सी बस इस एरिया में यहाँ दिख रही है, बाकी और कहीं भी आपको स्नो देखने को मिल ही नहीं रही अभी तो ये देखो भाई, इस एरिया से जो व्यू आते हैं ना, वो चारों ही तरफ आप किसी भी एरिया साइड से देखोगे ना, व्यू ज़बरदस्त है। और यहाँ इस भुट्टे वाले सदाबहार, और ये लोग हमारे बीच में ही गाड़ी छोड़ देते हैं, साइड तक में नहीं लगाना पसंद करते, जब बढ़िया सा चालान हो जाता है ना फिर ये भागते हैं।
जितना आप सिटी को छोड़ के बाहर निकलते हो ना, टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम होता चला जाता है। अब जैसे मनाली से बाहर आए ना, तो इधर थोड़ा सा ठंडक सी लग रही है। एक तो जो धूप थी वो चली गई, और बाकी वैसे भी देखो जितना आप सिटी से दूर हटते हो ना, तो 2-3 डिग्री का फ़र्क तो आपको मिलता ही मिलता है। तो ये हम पहुंच गए पलचान, और भाई आगे बस ऐसे ही गप्पे सप्पे मारते हुए जा रहे हैं। तो ये है भाई रोहतांग रोड राइट साइड में। आजकल तो भाई रोहतांग में भी स्नो वगैरह तो कुछ है नहीं, बस ये है कि आप व्यू देख सकते हो। व्यू बहुत ज़बरदस्त है, नज़ारे एकदम शानदार है। उस साइड में तो भाई ऐसा क्लाउड ऐसे दिख रहे हैं जैसे हो सकता है बारिश भी हो। तो इधर भाई अब तो चारों तरफ दो चीज़ें दिखती है, ग्रीनरी और दूसरा वाटरफॉल। क्योंकि ये बरसात का टाइम है ना, जगह जगह से नए नए वाटरफॉल पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं भाई। और जैसे ही अब थोड़ा सा आ जाएगा ना अक्टूबर नवंबर के बाद, उसके बाद फिर ये कम होने शुरू हो जाते हैं, ग्लेशियर पिघलने कम हो जाते हैं, और फिर स्नो वगैरह भी ऊपर हो जाती है, तो गायब हो जाते हैं काफ़ी सारे वाटरफॉल। मेरे ख्याल से भाई कोई ग्रुप आ रखा है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी जो जैसे लंबे टूर से आते हैं ना। और एक बाइकर्स आपको इस मौसम में बहुत मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो लद्दाख करके आते हैं ना। तो लद्दाख करके बाइक से मोस्टली लोग यहाँ मनाली उतरते हैं या मनाली से चढ़ते हैं। कश्मीर से आजकल लोग कम जाना पसंद करते हैं। इस बार एरिया पूरा ही भाई इस टाइम तो ना ऐसा लैश ग्रीन होता है कि बंदे का दिल लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चलते, आराम से नेचर का मज़ा लेते लेते चलते हैं। ज़्यादा जल्दी जाके भी क्या करना, हमने कोई काम तो है नहीं, हम तो आते ही टहलने के लिए। और भाई ये लो बोनी बट्टा करने के लिए बारिशें आ गई है हल्की फुल्की, कोई कोई बारिश चल पड़ी है। ये देखो भाई ये वाली दुकानें भी सारी बंद ही पड़ी हुई हैं आजकल, क्योंकि इतने टूरिस्ट ही नहीं आ रहे। ये सारी मैगी चाय पकौड़ा उन्हीं की है, क्या कर सकते हैं भाई इस मौसम में तो करना ही पड़ता है। गांव वालों की अलाउड है ना सिर्फ? क्या ये जो ये गांव वाले का जो एरिया है ना, जैसे सोलांग वाले ही ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। जिस एरिया में लगा रहे हो ना, उस एरिया के ही लोग होते हैं तकरीबन। बाहर के बहुत बहुत कम लोग होते हैं। बाहर के ज़्यादातर लोग मिलेंगे आपको जो बंद बेचते हुए या भुट्टा बेचते हुए, वो ज़्यादा लोग मिलेंगे बाहर के। हम दोनों भाई यही बात करते आ रहे थे, मनाली भाई सदाबहार ही है। किसी भी मौसम में आओ इसकी ब्यूटी कम होती नहीं है। कभी आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन मिलेगा, कभी स्नो आ जाएगी तो एकदम वाइट हो जाएगा, ड्राई होगा तो भी यार ये इसके जो दयार के और इसके पेड़ है ना, ये कभी भी मतलब नहीं होते, मतलब पतझड़ा इसमें आता ही नहीं है। और ये है सामने पार्किंग भाई, यहाँ पे अपने आराम से पार्किंग पे लगाओ। जिसको अंजनी महादेव जाना है वो अंजनी महादेव जा सकता है, जिसको नीचे अपना सोलांग वैली जाना है तो सोलांग वैली के लिए तो लोग आजकल तो देखो इतना ट्रैफिक है ही नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं आगे ही लगा देते हैं। अदरवाइज जो पार्किंग है, बड़ी पार्किंग है, वो यहीं पे है। एक दो छोटी पार्किंग्स है यहाँ पे भी, वो भी आपको दिखा देते हैं कहीं। ये है एक पार्किंग है राइट साइड में, और आगे से देखो भाई ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं। शायद अभी छोटे हैं, क्या सीन है, कानबाई होगी ये पक्का। आर्मी की कानबाई होती है, मतलब आर्मी का राशन वासन में वो लेके जाते हैं ना, उनकी कानबाई है। चल भाई यहाँ लगा दी अपनी पार्किंग। हाँ बेटा कैसा फील कर रहे हो काफी दिन बाद सोलांग वैली आ? फ्रेश हवा यही है ना एक्चुअल में। यूट्यूब छोड़ देते हैं ना जब लोग, तो अक्सर ये दिक्कत आती है। यहाँ से चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं क्या मस्त ग्रीन हो रखा है, एकदम जबरदस्त वाला ना। इस एरिया में फुल लॉन गरी तो नीचे तो भाई पूरा का पूरा ऐसे मिट्टी मिट्टी हो रखी, पर जो ऊपर देखोगे ना एकदम मस्त माहौल है, जबरदस्त। ऊपर तो पूरा ऐसा लैश ग्रीन हो रखा है, मज़े आ जाते हैं। उस साइड में देखो यार रील का फैशन, लेडीज जा रही है बढ़िया रील बना रही है। और इधर देखो ये भी यहाँ पे क्या होता है, लोकल ड्रेसेस वगैरह। आजकल क्या की एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है ना। अब जैसे पैराग्लाइडर बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना उतरने के लिए नहीं है पानी है। वैसे तो हो रहा है पैराग्लाइडिंग, पर एक छोटे से कोने में ही उतारना पड़ता है आजकल। और ऊपर चल रही है देखो ना रोप वे, ये ऊपर जा रही है भाई। डूंगरी है उस जगह का नाम ना, शायद डूंगरी बोलते हैं। तो वहाँ तक ये जाते हैं, वहाँ से व्यू अच्छा है काफ़ी, और लोग इंजॉय भी कर लेते हैं इस बहाने। इसका केबल कार का भी इंजॉय कर लेते हैं। देखो भाई पैराग्लाइडर मैं कह रहा था ना, उड़ तो रहे हैं, पर मोस्टली है ना मेरे ख्याल से उधर ऊपर से उड़ रहे हैं। यहाँ से तो यहाँ से भी जा तो रहा है भाई बंदा, तो यहाँ से भी उड़ेगा। शायद हवा हवा का चक्कर होगा तभी रुके हुए थे। आजकल गेस्ट भी तो कम है ना, तो इस कारण भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ये देखिए सामने
एकदम मस्त हो गया। कल भाई ये कुछ ज्यादा ही स्पीड में उतर रहे हैं, पता नहीं शायद एयर ज्यादा है क्या है। ये तो फिर भी स्मूथ उतरा है। इससे पहले वाला तो भाई जैसे बोल टप्पा खाती है, जैसे 2 बार टप्पा खा के सही है। हाँ ये फिर भी सही। इसने क्या किया, स्मूथ एकदम उतर के थोड़ा सा हाई करके फिर नीचे किया। तो भाई कई बार ऐसा भी हो जाता है, एक बंदे ने तो वहीं टप्पा खा गया तो पीछे। एक्सपीरियंस भाई जितना लॉन्ग एक्सपीरियंस होगा उतना ही परफेक्ट लैंडिंग होगी। लैंडिंग और टेक ऑफ में ही पता चलता है भाई प्रोफेशन का। बाकी हवा में तो कोई इतनी ज्यादा वो नहीं होती। तो आप भी डालेंगे। हाँ आप भी कर लाएंगे वाला कोशिश से नहीं भाई बहुत हार्ड वो होता है। ये पूरा है स्की वाला एरिया भाई, यहाँ तो स्की चल रही है। कुछ फिर भाई हवा के दबाव से भी होता है भाई, बहुत तेज हवा है या बहुत कम हवा है, उनसे भी कई बार हो जाती है ये चीज़ें ना। यहाँ पे लोग ऊपर तक जा रहे हैं बस ऐसे ही रील वील बनाने घूमने के लिए। और आप भी आपको ना इतने ही टूरिस्ट दिखेंगे और इतने ही लोकल लोग, क्योंकि इस टाइम पे लोकल लोग भी फ्री होते हैं, जिनका भाई होटल है या कुछ भी रेस्टोरेंट है, कुछ भी काम है, तो सारे ही काम कम हो जाते हैं। और भाई अभी हम बात कर रहे थे कि भाई कैंपिंग का जो है ना, कश्मीरी सबसे ज़्यादा करता है। बाकी हमारे लोग तो देखो बहुत कम लोग हैं जो कैंपिंग का शौक रखते हैं। आजकल तो लोगों में थोड़ा सा कीड़ा आने लग गया सेल्फ कैंपिंग का। पहले क्या था, कीड़ा था कि जाओ पहाड़ों पे जाओ कैंपिंग करो, पर भाई देखो जो भी लोग जाते हैं ना, गंद मत मचाया करो भाई। बस जो भी आपका सामान आप यूज़ करते हो ना, आपने पेपर है, पेपर बैग है या फिर कुछ भी है ना, साथ के साथ ले आया करो भाई। यहाँ से एक छोटा सा झरना बह रहा है जो इधर पीछे से निकल जाता है नाला। और यहाँ से नज़ारा देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त है ना। और ये देखो बेटा पहन के आ गए ना चप्पल पर चप्पल का ये भी फायदा, जैसे मर्जी हो जाए पानी में घुस जाओ सीधा ही। इधर से आओ, फिर इधर से आओ तब बचेंगे पैर तो। इस साइड से ऊपर से जूते, हम तो जूते पे डाल के आए, हम तो कूद काद के। पर देखो ना क्या नज़ारे आ रहे हैं भाई इस जगह से, एकदम ज़बरदस्त। तो भाई यहाँ सुस्ता भी रहे बढ़िया। ये देखो अपने घर से सामान लाते हैं, और आज हम भी यही बात कर रहे थे कि भाई मिस कर दिया, नहीं तो अपना आराम से लाते यहाँ, हल्का फुल्का कुकिंग करते और ये खाना खाने का वो कल आके बढ़िया यहाँ लेटते 2-2 3-3 4-4 घंटे और फिर जाते। तो देखते हैं यार, कल परसों में हो सकता है हम फिर दोबारा प्रोग्राम बना दें। अगर हमारा लद्दाख का प्रोग्राम नहीं हुआ तो हमारा ये प्रोग्राम होगा, अदरवाइज फिर हम लद्दाख ही चले जाएँ, क्या पता 1-2 दिन में। थोड़ा सा और ऊपर तक घूम के आते हैं और देख के आते हैं ऊपर से, और नज़ारे सुंदर लगेंगे क्योंकि। और भाई अब तो देखो यहाँ से भी ये शॉर्ट फ्लाई भी होने लगी है। यहाँ पे 2 तरीके की होती है, एक तो ये है शॉर्ट फ्लाई जो यहाँ से सामने से होती है, एक होती है लॉन्ग जिसमें आप रोप वे लेके जाते हो। वो ऊपर वो जो आ रही है ना ऊपर वाला, वो आ रहा है उधर से ना, उधर से टेक ऑफ करता है, वो लंबी है। ये तो मुश्किल से 1-1.5 मिनट की होगी, जब फटाक से नीचे उतर जाते हैं। तो गाय भैंस बढ़िया भाई ऐसे में गाय भैंस को भी मज़े आ गए भाई, एकदम ग्रीन मिल रही है घास बढ़िया, साथ में ही पानी है, तो किसी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं भागना, इधर ही खाना, इधर ही लेट जाना। चलते चलते हम पहुंच गए देखो कहाँ पे, बिल्कुल टॉप में ही ऑलमोस्ट, जहाँ से ये होती है ना पैराग्लाइडिंग जो शॉट वाली, वहाँ। और अब सागर भाई फैल गए और भाई यहाँ से जो वाटर, हाँ मोटे हैं ये, फिर लाला है ना ये, अब लाला जी हो गए आजकल। ये देखो सामने देखो भाई वाटरफॉल, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना। इस पे भी एक दिन लेके चलेंगे पक्का है, श्योर है। इस पे तो कभी भी जा सकते हैं, 15-20 मिनट का ही ट्रैक है, कोई ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है इसका। और इधर से देखो नज़ारे क्या सुंदर है, मस्त एकदम। तो दोस्तों काफ़ी देर हो गया हमें यहीं बैठे हुए हैं और भाई ऐसे ही बस मस्त चिल मार रहे हैं। तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सुहाना है भाई। जब हम चले थे तब तो धूप थी, लेकिन अब बिल्कुल ठंडा हो गया, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ बैठने में। तो इस वीडियो को कर देते यहीं पे एंड, और इससे आगे हम कहाँ गए क्या किया वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।